इंकलाब जिंदाबाद, बुलडोजर राज को ध्वस्त करो, बुलडोजर नहीं पर्चा दो, बुलडोजर नहीं पर्चा दो, रोजी रोटी की सुरक्षा देनी होगी। बिहार में अवतार की मॉब लिंचिंग क्यों, नीतीश कुमार जवाब दो, मुसलमानों पर जुल्म क्यों, नीतीश कुमार जवाब दो। बिहार में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन, अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा मांग पत्र। राज्य में चल रहे बुलडोजर एक्शन के विरोध में भाकपा माले कार्यकर्ता एवं आम जनता ने पूर्व विधायक महबूब आलम की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अतहर के मॉब लिंचिंग को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और अतहर की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा। पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों ने अनुमंडल परिसर में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बुलडोजर कार्रवाई को गरीब विरोधी बताया। महबूब आलम का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर दलितों, गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। बिना पूर्व सूचना और पुनर्वास की व्यवस्था किए बगैर की जा रही कार्रवाई को उन्होंने अन्यायपूर्ण करार दिया। पूर्व विधायक ने कहा कि यदि प्रशासन ने गरीबों को उजाड़ने की कार्रवाई बंद नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। घरों पे बुलडोजर चल रहा है, वही बड़े बड़े इमारतें बनी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। बिल्कुल वही तो मांग है हम लोग की। जो गरीब लोग 3-3 पीढ़ी 4-4 पीढ़ी से जिस सरकारी जमीन में चाहे आम हो या खास हो, उसके लिए आवासीय बंदोबस्ती अब तक सरकार ने क्यों नहीं दी। इसलिए आवासीय बंदोबस्ती की मांग पर हम लोग आज ये प्रदर्शन हम लोगों ने किया है और हम लोगों का नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिस जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी है। तो आप अतिक्रमण के नाम पर टेम्पो वाले को, ठेला वाले को लाठी चलाएंगे, मार करेंगे और बिना पैमाइश करके सड़कों की पैमाइश कीजिए आप और डिमार्केटिंग लाइन दीजिए, पिलर दीजिए और देखिए कि कहाँ कहाँ हमारी सर जमीन है, जनता को भी मालूम होना चाहिए। और जो बड़े बड़े लोगों ने 1-1 डिसमिल 2-2 डिसमिल जैसे करोड़ों की जमीन को हड़प के रख दिया है, उसको अतिक्रमण मुक्त करवाइए आप। ठेला चलाने वाला, आपको अपना शरीर पर सामान लेके चलते हुए हालत में बेचने वाला या बैठकर बेचने वाला, ये लोग अतिक्रमणकारी नहीं है। फुटपाथ पे चला बुलडोजर, लेकिन जो है इमारतों पर नहीं, इस पर क्या कहेंगे? वही तो, फुटपाथ पर जो बुलडोजर चला है ये फुटपाथ पर नहीं चला है, ये संविधान की छाती पर चली है फुटपाथ। आपको स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड रेगुलेशन ऑफ वेंडिंग 2014 कानून है केंद्रीय सरकार का। फुटपाथ पर रोजगार ठेला लगा करके बैठ करके चलते हुए हालत में हासिल करने का अधिकार सरकार ने दिया है। और नीतीश कुमार जी ने भी फुटपाथ दुकानदार संरक्षण अधिनियम 2017 में बनाया है। तो ये फुटपाथ दुकानदारों पर ये बुलडोजर नहीं चल रहा है, ये संविधान की छाती पर बुलडोजर चल रही है और जनता की छाती पर बुलडोजर चल रही है। इसलिए ये बर्दाश्त नहीं होगी और नीतीश कुमार जी होश में आइए। ऐसे अपराधी जो मंत्री है आप लोगों को उसको बर्खास्त करे और जनता की जान माल की सुरक्षा की गारंटी करे। भाजपा जो करेगी सबका साथ सबका विकास, जिसमें गरीबों का विकास तो नहीं दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? देखिए, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, मूल्यांकन कीजिए आप लोग। उसी को लेकर के व्यापक रूप से आज हम लोगों ने सांकेतिक ही है प्रदर्शन हम लोगों ने किया राष्ट्रक से लेकर आज तक। अगर सरकार नहीं चेतती है तो हम 10,000 जनता को लेके इस अनुमंडल ऑफिस को घेर लेंगे। न कोई अंदर से बाहर जाएगा, न कोई बाहर से अंदर आएगा। आप आवासीय बंदोबस्त दीजिए आप जी। ये आपकी चेतावनी है? ये मेरी चेतावनी है। अभी बिल्कुल एक मॉब लिंचिंग हुआ है 2 दिन पहले, अतहर की मॉब लिंचिंग हो गई नवादा में, हेडक्वार्टर के सामने की जगह है वो, नीतीश कुमार का गांव आसपास में वहाँ है। तो आज तो साबित हो रहे जो मॉब लिंचिंग पूरे देश में होने लगी, जो यूपी का बुलडोजर राज यहाँ चलाने लगे आप और जनता की जान माल की हिफाजत नहीं कर सकते हैं आप, तो सरकार में क्यों है? ऐसे आपराधिक चरित्र के मंत्रियों को आप बर्खास्त करें और जनता की जान माल की हिफाजत करें। जो बेचारा ठेला लेकर के साइकिल लेकर के सामान बेच रहा है अपने रोजगार के लिए, अपना बाल बच्चों की परवरिश के लिए, उसको मॉब लिंचिंग, दर्दनाक मॉब लिंचिंग, प्लस से उसका कान काट लिया गया, उसकी उंगली काट ली गई, उसको गर्म रॉड से उसको दागा गया, आखिर में उसकी मौत हो गई। उसका जात धर्म मत देखिए, ये मॉब लिंचिंग किसी के भी साथ हो सकता है। बिहार मॉब लिंचिंग की ज़मीन नहीं है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके खिलाफ हम लोगों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया और हम लोगों ने 1 मिनट अतहर के प्रति सम्मान प्रदर्शन करने के लिए
श्रद्धा प्रकट करने के लिए हम लोगों ने मौन भी रखा और आने वाला दिन में उस पर भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे। क्या लगता है ये दावे कर रहे हैं सम्राट चौधरी की क्राइम फ्री करेंगे बिहार को, वो दावा कहाँ तक सच दिखाई दे रहा है? ये क्राइम फ्री घटना है? अतहर की हत्या हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई, ये क्राइम फ्री घटना है? ये तो क्राइम क्रिमिनल्स बेखौफ हो गए। अभी हमने कुछ देर पहले कहा ना कि अपराधी को अगर एसपी बना दिया जाए तो अपराधियों को पकड़ने का फरमान जारी करेंगे। वैसे ही आज का जो होम मिनिस्टर है, इनका आपराधिक चरित्र है, इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और नीतीश कुमार को संज्ञान लेना चाहिए और तमाम जो फुटपाथ पर दुकानदार के रोजी रोटी की सम्मानजनक गारंटी करनी चाहिए और अपराध मुक्त बिहार बनाने का जो आपका संकल्प है उस संकल्प को लागू कीजिए, हिम्मत कीजिए। हम लोग आपके साथ रहेंगे, वरना जन आंदोलन का शिकार होना पड़ेगा। बड़ी बड़ी हुकूमत जन आंदोलन का शिकार हुई है। क्या लगता है बिहार में अभी इस बार जो है विधानसभा में जो खास करके जो माना जाता है कि जो वाम दल है हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, अब वाम दल के जो विधायक थे वो घटकर बिल्कुल 2 बचे हैं। ये देखिए, अभी ये व्यापक आलोचना, राय, मशवरा, विमर्श की बात है, लेकिन आप समझिए कि इस तरह का ऐसा चुनाव आपने देखा होगा कभी कि जिस तरह से 6 मंत्री का 1,22,000 वोट, 1,22,804, 408, 408, अगर बारसोई में ही आप देखिए कि तीनों जो नियरेस्ट कैंडिडेट है 80,000 वोट तक सीमित है, तो 8 या 24,000 ये शंका पैदा करती है। SIR जो हुआ, SIR के प्रति जो हम लोगों ने शंका व्यक्त की है वो ज़मीन पर उतरती हुई दिख रही है। इसलिए आपने देखा होगा कल जो है राहुल गांधी ने भी वोट चोर गद्दी चोर का नारा जो हमने दिया था, ये वोट चोर गद्दी चोर का नारा जो राहुल गांधी की यात्रा निकली थी उसमें दीपंकर भट्टाचार्य जी थे, हम लोग थे, तो ये भाकपा माले का ही नारा है जो आज देश का नारा बन गया। और कल जंतर मंतर में और गांधी का दिल्ली में प्रदर्शन भी बड़ा हुआ है, तो ये आशंका तो है कि वोट के साथ कुछ मैनेजमेंट हुआ है। इस दौरान पूर्व विधायक एवं भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर बारसोई अनुमंडल पदाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें ये मुख्य मांगे शामिल हैं। तत्काल बुलडोजर से अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान बंद किया जाए, बिहार सरकार आम या खास जमीनों पर बसे गरीबों को आवासीय बंदोबस्ती दिया जाए, फुटपाथ दुकानदार संरक्षण कानून लागू किया जाए, फुटपाथ दुकानदारों का सर्वेक्षण कर 50,000 की राशि ब्याज मुक्त दिया जाए, अतिक्रमण का गलत आरोप लगाकर फटपटिया और टेम्पो चालकों पर पुलिस या जुल्म बंद किया जाए एवं स्थायी टेम्पो स्टैंड बनाया जाए, सड़कों की मापी कर खाली जगह पर फुटपाथ विक्रेताओं को रोजगार हासिल करने की अधिकार दिया जाए, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा दी गई लोन को माफ करने जैसा मांग शामिल था। आपकी आंखों की पूरी देखभाल के लिए बारसोई आबादपुर रोड स्थित अतीक आई केयर सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच, अनुभवी नेत्र चिकित्सक द्वारा मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना से जुड़ी बीमारी और बच्चों की आंखों की विशेष इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अतीक आई केयर सेंटर में ब्रांडेड चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स भी उपलब्ध हैं, जिसका पता है बारसोई आबादपुर रोड गैस गोदाम के नजदीक, रास चौक, बारसोई, कटिहार। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।